नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में आगामी माह में चंपावत जनपद के देवीधुरा में आयोजित होने वाले मां बाराही धाम में प्रसिद्ध बग्वाल मेले को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधितों को उचित व्यवस्था के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने मेले के दौरान पुलिसकर्मियों के रहने व खाने की उचित व्यवस्था करने, मेला क्षेत्र में संवेदनशील चेक पॉइंट्स को चिन्हित करने तथा मेले के दौरान मेला क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था की पूर्व तैयारी करने आदि संबंधी निर्देश थानाध्यक्ष पार्टी देवनाथ गोस्वामी को दिए। इस दौरान उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों से आयोजन को लेकर आवश्यक जानकारियां भी प्राप्त की। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के साथ मैदानी क्षेत्रों में आज कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना मौसम वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है, जबकि देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पौड़ी, चमोली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में तेज गर्जन के साथ कई दौर की तेज बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण कई मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर से ऊपर पहुंच गया है। सुरक्षा के दृष्टिगत जिलाधिकारी रीना जोशी ने संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बारिश के कारण सेराबंगा पानी थल मुनस्यारी मार्ग में हरड़िया के निकट मलबा आने से मार्ग बंद है। तहसील बंगापानी के राप्ती के कुथवा तोक में बीती रात हुई बारिश के कारण भूस्खलन से मकानों को खतरा बना हुआ है। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जनपद में 28 मार्ग बंद थे। बंद मार्गों को खोलने के प्रयास जारी थे। जिले के तेजम में सर्वाधिक 103 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के आसपास कुछ भवन निर्माण कार्य करने वाले मिस्त्री व मजदूरों द्वारा मजदूरी अधिक लेने के मामले में आज शुक्रवार को असंगठित कर्मकार मजदूर कल्याण संघ द्वारा संगठन के अध्यक्ष प्रेमराम की अध्यक्षता में मजदूरों के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ ही सर्वसम्मति से मजदूरी तय करते हुए मजदूर की मजदूरी 600 और मिस्त्री की मजदूरी 800 रुपये तय की गई। बैठक में उपाध्यक्ष बाबूदा, महासचिव अनिल कुमार, सचिव प्रीति थापा, नगर अध्यक्ष मुइन, मीडिया प्रभारी अर्जुन धोनी, सदस्य हरिराम तीर्थ, परलदा, बरसती, अरविंद यादव सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया प्रभारी अर्जुन धोनी ने कहा कि इन लोगों को कोई भी यहाँ का नगर का मकान मालिक और कोई ठेकेदार इन व्यक्तियों को, इन मजदूरों को 600 से अधिक मजदूरी न दिया जाए। आप लोगों से अनुरोध है, नगरवासियों से, क्षेत्रवासियों से, इन जनपद वासियों से 600 रुपये से अधिक दिहाड़ी न दिया जाए और मिस्त्री की दिहाड़ी 800 रुपये है। इन लोगों ने पिथौरागढ़ के थल तहसील क्षेत्र के अटखेत गांव निवासी वर्तमान में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर चंद्र प्रकाश भैंसोड़ा को चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्यों के चलते डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से नवाजे जाने पर यहाँ थल क्षेत्र में खुशी की लहर है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सुबन सिंह जीना आयुर्विज्ञान संस्थान और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भैंसोड़ा सीमित संसाधन होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में अपने स्तर से मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं देने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। समाज में इनके इस योगदान पर दिव्य हिमगिरी संस्था ने उन्हें एक कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के द्वारा डॉक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके सम्मानित होने पर गांव के दीपक भैंसोड़ा, त्रिलोक बसेड़ा, गौरव बसेड़ा, देवराज भैंसोड़ा, मुकेश भैंसोड़ा, राजेंद्र भैंसोड़ा, हिमांशु भैंसोड़ा, गिरीश भैंसोड़ा सहित तमाम लोगों ने खुशी व्यक्त की है। पिथौरागढ़ पब्लिक एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष व महर्षि दयानंद विद्यालय के प्रबंधक ललित उपाध्याय की धर्मपत्नी के निधन पर एसोसिएशन ने ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। शोक व्यक्त करने वालों में अध्यक्ष गोपाल बिष्ट, दिनेश जोशी, ललित पंत, किम सिंह चौहान, नवीन कोठारी, रुद्राक्ष जोशी, प्रदीप पांडे, हर्षित जोशी, प्रकाश पांडे सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हुड़दंग मचाने से मना करने पर कुछ कांवड़ियों ने एक ड्यूटी पर तैनात पुलिस दरोगा के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान मार्ग में जाम की स्थिति पैदा हो गई और दर्जनों की संख्या में दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार के बैदराबाद थाने में तैनात दरोगा सुधांशु कौशिक पुलिस टीम के साथ देर रात
टोल प्लाजा के पास डीजे के सामने नाचने वाली भीड़ को हटाने के लिए कहा। भीड़ से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस दौरान डीजे के साथ आए कांवड़ियों ने लाठी डंडों से दरोगा पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। इस मौके पर एएसपी सदर के गनर सतीश का मोबाइल भी छीन लिया गया, जिस कारण टोल के दोनों ओर कई किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही। सूचना पर देर रात मौके पर पहुंचे पुलिस बल के साथ उच्च अधिकारियों ने बमुश्किल मामला शांत कराया। थानाध्यक्ष नरेश राठौर ने बताया कि हुड़दंग, मारपीट व मोबाइल लूटने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों हुई कैब चालक की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने लूट की योजना में अड़चन पैदा की वजह से चालक की हत्या कर दी थी। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली मंगलौर में बीते 21 जुलाई को लंडौरा क्षेत्र में तिथौला के निकट सड़क किनारे गन्ने के खेत में किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़े होने और गोली लगी होने की सूचना दी थी। सूचना पर कोतवाली मंगलौर के अधिकारी फॉरेंसिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाई। मृतक के पास से प्राप्त मोबाइल से संपर्क करने पर परिजनों से जानकारी मिली कि मृतक, जिसका नाम चंद्रपाल था, ओला कैब चलाने का कार्य करता था तथा उसकी कार को 2 व्यक्ति द्वारा बुक किया गया था। मौके पर पहुंचे परिजनों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर कोतवाली मंगलौर में 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर मामले के खुलासे को लेकर टीम का गठन किया गया। टीमों द्वारा जानकारी जुटाते हुए मुखबिर तंत्र को एक्टिव करने के साथ ही रुड़की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 2 हत्यारोपियों सौरभ निवासी ग्राम आमराड़ा भोजपुर मेरठ और सन्नी निवासी हस्तिनापुर मेरठ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किए गए। मामले को लेकर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 21 तारीख की प्रातः लंडौरा क्षेत्र में तितौला के पास में एक जो टैक्सी कैब ड्राइवर चंद्रपाल, जिसकी पहचान हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके सीने में गोली मारी गई थी। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया था। उसके परिजनों से संपर्क करने के बाद ये परिजनों द्वारा 2 लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिनके द्वारा ये टैक्सी जो कैब के तौर पर काम करती थी ओला कैब में, उसमें 2 लोगों के द्वारा इसे बुक कराया गया था। पुलिस के द्वारा जब इसमें छानबीन की गई तो उसमें कुछ जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए थे, उसमें 2 लोग जिन्होंने ये ओला कैब बुक कराई थी, वो लूटने की नीयत से ही वो लोग इसको यहाँ लेके आए थे और सुनसान जगह देख के लेट नाइट उन्होंने इस टैक्सी कैब चालक को इसकी गोली मार के हत्या करने के बाद इससे गाड़ी लूट ली गई थी और उसके साथ ही उसके जो पैसे उसके पास पड़े थे वो लूट लिए गए थे। गाड़ी लूटने के उपरांत ये लोग इस गाड़ी को एक पेट्रोल पंप के पास खड़ा करके चले गए थे ताकि जब मामला शांत हो जाए उसके बाद ही वो इसको यहाँ से गाड़ी को ले जा सकें, क्योंकि इस बीच हरिद्वार पुलिस कांवड़ मेले में भी लगातार बिजी रही थी। इसलिए उनको ये था कि पुलिस यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं में लगी है, इसलिए इस मौका लगते ही वो यहाँ से टैक्सी लेके चले जाएंगे। पर हमारी मंगलौर पुलिस और सीओ मंगलौर के नेतृत्व में उन्होंने एक बहुत ही कमेंडेबल काम करते हुए, बैक ट्रैक करते हुए, सीसीटीवी फुटेजेस का सहारा लेके और जो भी हमारे फॉरेंसिक और जो हमारे साइंटिफिक जो साक्ष्य हैं उसको एकत्रित करते हुए कल 23 तारीख को परसों 2 लोगों कल जो है इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें एक सौरभ नाम का जो अभियुक्त है उसके द्वारा ये हत्या की गई थी, उसके एक साथी को भी अरेस्ट किया है। उनसे पूछताछ के बाद ये बात संज्ञान में आया था कि इसमें ये दोनों लोगों ने मेरठ से ये टैक्सी हायर की थी और लूटने की नीयत से ही ये इसको यहाँ लेके आए थे और इसको लूटने के उपरांत ही उन्होंने इसकी हत्या कर दी गई थी। इन दोनों को ही न्यायिक अध्यक्षा में भेजा जा रहा है और इनके खिलाफ 103 BNS में अभियोग पंजीकृत करके अभी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।